इंडिया के मार्केट आज के दिन एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो फ्लैट रेंज थी उसके एकदम टॉप साइड में होते हैं। अचानक से एक न्यूज आती है कि रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रा पे 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल के साथ अटैक कर दिया है और वहां का यानी कि यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रा एकदम डिस्टर्ब हो गया है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ घरों में आज के दिन डिस्ट्रप्शन हो चुका है और ये न्यूज आते ही इंडिया का मार्केट स्पेसिफिकली निफ्टी अपने टॉप से 400-500 पॉइंट अचानक से करेक्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि निफ्टी में जो आज के दिन अचानक से करेक्शन आया उसका कारण क्या ये था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया या फिर ये एक्सपायरी का ड्रामा था, अननेसेसरी नाम दे दिया हो किसी और पे? क्योंकि ऑफ लेटली हो क्या रहा है, सबसे पहले अपने व्यू को कमेंट करिएगा, आगे डिस्कशन भी करते हैं। अभी हो क्या रहा है, देखिए वर्ल्ड में कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता। यूएस मार्केट खैर आज बंद थे तो वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। यूरोप के मार्केट जैसे चल रहे थे वैसे कैसे चल रहे हैं। रशिया का मार्केट, यूक्रेन का मार्केट, कहीं फर्क नहीं पड़ा। सीधा सीधा फर्क हर एक रशिया यूक्रेन की वॉर का इंडियन मार्केट में पड़ जाता है। कई बार क्या होता है, मार्केट को जो करना होता है ना वो तो करता है, पर आपको बहाना दे देता है। और क्या इस बार ये सिर्फ एक ही रशिया यूक्रेन का बहाना देके आज के दिन करेक्शन दे दिया? अपने व्यू को कमेंट करिएगा। आई पर्सनली फील अगर ये रशिया और यूक्रेन के मैटर में जब तक, देखिए बहाना देने के लिए हम कितने भी बहाने दे दे, पर जब तक ये इंटरनेशनल मैटर नहीं बनेगा यानी कि यूएस का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हो जाएगा, ये कहना कि यूएस का इंटरवेंशन है या यूएस की मिसाइल्स यूज हुई थी या यूएस इंटरवीन कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक क्लियर कट यूएस डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर लेता तब तक इसका इंटरनेशनल मार्केट पे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, देखो एक दो दिन इंपैक्ट पड़ जाए अलग बात हो गई, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि फरवरी तक तो यूएस इंटरवीन करेगा भी नहीं, और करना हुआ तो फरवरी के बाद ही इंटरवीन करेगा। तो तब तक के लिए तो इस मैटर के ऊपर जस्ट हम बहाना देके टूट जाए वो एक अलग बात है, वरना ये मैटर जब तक बड़ा यहां से नहीं होगा। सबको पता है रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। देखिए अभी इंडियन मार्केट तो क्या है, कुछ भुआ के ऐसा हो गया है जिसको बिना कारण भी वो टूट जाता है। मतलब टूट जाता है, मतलब भुआ को मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि भाई वो रूट गया, वैसे ही बिना कारण इंडिया का मार्केट टूट गया। वो तो एक ऐसी भुआ कैसे उठ चुका है जिससे बहाना चाहिए रूटने का। पर उसको छोड़िए, एक आध दिन का कोई मैटर नहीं है, लंबा इंपैक्ट जब तक नहीं आएगा इस मैटर का, जब तक यूएस इंटरवीन नहीं करता। इसीलिए होता क्या है, जैसी ऐसी कोई न्यूज आती है ना, मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मैं सब निकाल लूं क्या, देखो ये रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। देखो अगर दुनिया खत्म होने वाली तो मुझे नहीं पता, वरना इसकी वजह से आप अपने 5 साल या 10 साल का पोर्टफोलियो बिगाड़ लो, ये काम करिएगा। मतलब सीधा चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। पर सबसे पहले आप एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करिए। यहां पे आपको पता चलेगा एफआईएस ने पिछले 3 दिन बैक टू बैक परचेज करी है। ऑल्दो कल की परचेज इतनी बड़ी थी कि बहुत इंपैक्ट हो गया, पूरे 7 करोड़ की परचेज थी। पर फिर भी एफआईएस की तरफ से पॉजिटिव फिगर आ रहे हैं, विच इज गुड। आई वुड सजेस्ट कि 2-3 दिन के पॉजिटिव फिगर से हमें इंपैक्ट इतना नहीं पड़ना चाहिए। दिसंबर की स्टार्ट में, मतलब अभी आज के दिन की हमारी एक्सपायरी खत्म हो गई है, कल और परसों अगर हमें पॉजिटिव फिगर्स मिलते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज का फिगर तो देखना एकदम इररिलेवेंट है बिकॉज एक्सपायरी के फिगर होंगे, पर कल के और मंडे के फिगर्स पे काफी ध्यान आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहां पे आप चेकआउट करिएगा, एक कंप्लीट रेंज बना रखी थी। कल मैंने आपको यही कहा था, कुछ भी प्रीएम्प्ट मत करिए आज के दिन मार्केट में, सीधा रेंज पे रखिए। और अगर आपने इस रेंज पे ध्यान दिया होता, एकदम इसने रेंज तोड़ी, रेंज तोड़ते ही ये सीधा शॉर्ट का सिग्नल यहां पे इनिशिएट हुआ। यहां पे 1:1, देखिए जब भी फ्लैट बेस बनता है उसका यूजुअल टारगेट क्या होता है, 1:1। वो टारगेट आज के दिन इसने पूरा आराम से कर दिया, आराम से टारगेट पूरा किया और ये खत्म हो गया बात। कल के दिन का एनालिसिस क्या है, बाय द वे अभी जो मार्केट चल रहा है ना, वॉलेटिलिटी का समय, ये बेस्ट होता है अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। हमारी टीम की मदद चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, अपना टाइम सेलेक्ट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे ना तो यहां पे हुआ क्या, ये एकदम ब्रेकडाउन सा हो गया। तो क्या इस ब्रेकडाउन से अभी हमें डरना चाहिए? नहीं, आज एक्सपायरी का दिन था, हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्योर प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है, लॉजिकली प्राइस एक्शन हमें यह कह रहा है कि अगर आपका ये लेवल 23,770 का लेवल, 800 का मान लीजिए राउंड फिगर में, 23,800 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज के आसपास तो इमीडिएटली 1 या 2 कैंडल भी पॉजिटिव बन जाती है तो एक बार बाउंस बैक के चांसेस रहते हैं। जब तक मार्केट 23,800 को तोड़ के नीचे नहीं जाता, अब कल के दिन शॉर्ट नहीं किया जाता। अगर पॉजिटिव सेंस में बात करें तो वापस से 24,000 का लेवल क्रॉस करते ही यहां पे हमें पॉजिटिव बायस के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब कल के दिन अगर हम ओवरऑल व्यू देखेंगे तो पॉजिटिव बायस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, या तो 24,000 के ऊपर चले जाए तो हमारा पॉजिटिव बायस आ जाता है, या फिर 23,800 पे एक बार पॉजिटिव बायस आ जाता है। जब तक ये 23,800 को तोड़ के 2 कैंडल 15 मिनट के नीचे की नहीं बनाते, मैं पर्सनली कल के दिन मार्केट में शॉर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जितना हमें ये फ्लैट बेस की रेंज मिलनी थी 1:1 की, वो मिल गई है। आज के दिन एक्सपायरी का ये ड्रामा था, तो फिर इन नॉर्मल स्टैंड कल के दिन मार्केट ओपन ही गैप अप होगा और गैप अप होने के बाद सस्टेन भी करेगा, ये लॉजिकल स्टैंड बनता है।
बैंक निफ्टी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का जो फ्लैट बेस था वो अभी तक टूटा नहीं है। फ्लैट बेस की लोएस्ट रेंज थी 51,800, तो 51,800 पे ये फ्लैट बेस की लोअर रेंज में है। 52,600 के ऊपर पॉजिटिवनेस आती है। यहां पे अगर बेस बना के 52,000 वापस से रिक्लेम करता है तब भी पॉजिटिवनेस आती है। और बैंक निफ्टी की कल की ट्रेड बहुत इजी है। 51,800 को अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप ओपन होने के बाद तोड़ता है तो यहां पे हमें सीधा सीधा शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंट्राडे में, जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर निफ्टी को बाउंस बैक देना है, बिकॉज उसका 1:1 का टारगेट भी पूरा हो गया, एक्सपायरी का भी काम हो गया, सपोर्ट भी 50-60 पॉइंट की रेंज पे है, तो यहां पे आपको बैंक निफ्टी कल के दिन लीड करता हुआ मिल जाएगा, तो हमें उस पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आई होप हमने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ली है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। ये जो रशिया यूक्रेन के मैटर के ऊपर कोई भी बड़ा एक्शन, 1-2 दिन की बात हो गई अलग बात है, पर जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिए जाते हैं उसके लिए आई थिंक इतना बड़ा इंपैक्ट मार्केट में नहीं होगा। या मेरा व्यू है, आपका व्यू क्या है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।